हाथी की पूंछ काट कर कह रहे हैं कि इसका वजन कम कर दिया। अरे क्या मजाक हो गया क्या? अब देखिए वीडियो की बात कर रहा हूँ कि सिलेबस कम रिडक्शन की बात आई है। बच्चों के सामने सिलेबस रिड्यूस करके दे दिया है। हर जगह अखबारों में, मीडिया में, ऑनलाइन, इंटरनेट, सब जगह 30% रिडक्शन का ढिढोरा पीट दिया गया है। असल में बच्चों के ऊपर 30-40% का मेंटल स्ट्रेस कम हुआ क्या? भाई सीबीएसई वाले तो बहुत चिंता करते हैं ना बच्चों की, कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस लेवल तो बढ़ा ही हुआ है सबका। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है स्कूलों से, कितना इफेक्टिव है उसमें भी बहुत बड़ा डाउट लगा रहता है। जो टीचर्स, क्योंकि टीचर्स इक्विप्ड नहीं है, वो एक चैलेंज बना हुआ है। और जो उम्मीद की जा रही थी कि सिलेबस में रिडक्शन होगा और इसका डायरेक्ट फायदा बच्चों को मिलेगा, तो कुछ ये मामला तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने जो रिडक्शन किया है वो हाथी की पूंछ काटी और कह दिया मैंने हाथी का वजन कम कर दिया। ऐसा होता है क्या? आप बताइए। मैं भी आपकी राय लेना चाहता हूं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन कुछ बातें मेरे दिमाग में थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। मैंने चीज़ों को समझा है, पढ़ा है और देखा है कि सिलेबस में कितनी कमी की गई है। अच्छा, एक बात और मैं बड़ी काम की आपको बता दूं कि जो बच्चे 2021 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, 12th के, 11th के या 10th के, उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स, फुल कोर्स प्रिपेयर्ड हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर वो लें और उनसे मदद लें, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़े। तो बिल्कुल मत चूकें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करें। सिलेबस घटाया जरूर गया है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो टॉपिक्स हटाने की कोशिश की गई है जो इजी टॉपिक्स थे, जो बच्चा 15 मिनट, आधे घंटे में कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या हो गई उसमें, जब बच्चा आधे घंटे 15 मिनट में कर सकता है, आसान टॉपिक है, तो भैया उसको मत हटाते। आप वो हटाते जहां पे बच्चे का स्ट्रेस लेवल बढ़ना है, पढ़ाने वाला कोई जरूरी चाहिए ही चाहिए, वो तो बच्चे को मेंटल स्ट्रेस कम होता और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी बात रख पाता और कह पाता। तो असल फायदा तो बच्चे को तब होता, ये लगता कि चलो बोर्ड अच्छी तरीके से चिंता कर रहा है बच्चों की। यहाँ तो कुछ ऐसी भावनाएं निकल आती हैं कि बोर्ड में जो लोग एसी में बैठ के अपना एक प्लानिंग करते हैं, डिडक्शन करते हैं, कोर्स का जो प्लानिंग करते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की जो एकदम ग्राउंड रियलिटी जो है, जो स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, जहाँ क्लासेस भी मुश्किल से हो पा रहे हैं, नेट फैसिलिटी की दिक्कत है, उनसे दूर हैं। कुछ ऐसा लग जाता है कभी कभी। कहना तो नहीं चाहिए, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल इस काबिल होंगे जहां पर बैठे हैं, लेकिन असल में तो बच्चों की चिंता होनी ही चाहिए थी सबको। और मजेदार किस्सा आपको बताता हूं, देखिए इसके अंदर बाकी बातें भी करूंगा कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा कि एक लेटर दिया है, वो लेटर भी लैपटॉप में मैं ले जाके अभी आपको दिखाऊंगा। इन्होंने कहा कि जो आपके सिलेबस में है, जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में अभी तक इस साल के लिए ABC 3 टॉपिक थे और इन्होंने B टॉपिक हटा दिया। समझ रहे हैं ना? ABC 3 टॉपिक थे, A समझ में आता तो B समझ में आता और B समझ में आता तो C समझ में आता। अब इन्होंने कहा A से B समझना था, B से C समझना था, इन्होंने B टॉपिक को हटा दिया और कहा A और C समझ में बोर्ड एग्जाम में है। अब बताइए B से समझोगे तो C समझ में आएगा। अब B ही उड़ा दिया 20 से आपने। अगर उड़ा ही रहे थे तो B भी उड़ा देते, C भी उड़ा देते, तो बच्चे को पढ़ना ना पड़ता। अब ये क्या बात हुई कि 20 से B उड़ा दिया और कहा सिलेबस में A to C है। और उसमें देखिए मजेदार बात कि एक चिट्ठी लिख दी और अपील कर दी कि स्कूल के टीचरों से कि जब भी आप पढ़ाइए इनको, तो इनको आप B वाला उतना टॉपिक पढ़ा दीजिएगा जिससे C समझ में आ जाए। C समझ में आ जाए तो बच्चा कर लेगा। अब देखिए पढ़ाने के लिए नंबर ऑफ डेज वैसे ही कम मिलने वाले हैं, ऊपर से टीचर्स के ऊपर एक चीज और कि तुम्हें B भी पढ़ा देना है। भाई एग्जामिनेशन नहीं लोगे, उसका इंटरनल असेसमेंट में परिचय में नहीं दोगे वो, लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं है। और ये देखिए मैं आपको लैपटॉप में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ, ये बिल्कुल एकदम प्रूवन है कि ऐसी जरूरत क्यों थी। भाई अगर आपको B टॉपिक हटाना था, उससे लिंक्ड अगर C है तो BC दोनों हटा दो ना, किसी का कम हटाना, एक छुट्टी तो मिल जाए बच्चों की, मुझे ये पढ़ना है, लिखना है। चलिए लैपटॉप में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। तो बच्चों हम लोग लैपटॉप में आ गए हैं। देखिए ये एक लेटर इशू किया था सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये 7 जुलाई का लेटर है, यानी कल ही रिलीज किया गया है सिलेबस रिडक्शन के साथ में। ऑल हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू सीबीएसई से जुड़े हुए जितने भी हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो और भी जो लोग हैं, उन सबको ये भेजा गया है रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020-21। बाकी बातें तो साथ में वही सब लिखी हुई हैं जो बातें मैंने आपसे की कि रिडक्शन वगैरह किया वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सामने है, however the reduced syllabus will not be a part of the topics। जो टॉपिक्स हटाए हैं रिड्यूस सिलेबस में,
वो बोल रहा है हाउ द रिड्यूस सिलेबस विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। वो नहीं होंगे तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं ये, द हेड्स ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स में इंश्योर that the topics that have been reduced are also explained to the student to the extent required to connect different topics। आप समझ रहे हैं, ए बी सी में अगर बी को हटाया है तो भी टीचर को बोले, क्योंकि सी समझ में तभी आएगा जब बी समझ में आए। तो टीचर को बोला है कि बी भी पढ़ा देना काम भर का, जिससे वो सी समझ सके। अगर हटाना ही था तो बीसी दोनों हटा देते, छुट्टी हो जाती। लेकिन देखिए ये खुद ही एक ऑफिशियल लेटर है सीबीएसई की तरफ से, और खुद वो टीचरों को कह रहे हैं कि आप ए और सी कोर्स में है, सी समझ में आने के लिए बी समझ में आना जरूरी है, इसलिए बी को उतना पढ़ा दिया जाए जिससे बच्चा सी समझ सके। मतलब वो हटा तो है लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेना, वरना सी समझ में नहीं आएगा। देखिए ऑफिशियल लेटर है। तो ये भी बात आप दिमाग में रखिए कि ये भी दिमाग में सीबीएसई के नहीं आया कि जब हटा ही रहे थे तो बी सी दोनों ही हटा देते, बच्चा ये पढ़ के ही चला जाता। तो आपने देखा कि कुछ ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि जैसे ये दिखावे के लिए किया जा रहा है, असल में ये सोचा नहीं जा रहा है कि बच्चे वाकई स्ट्रेस में हैं, बच्चों के साथ रियल इश्यूज है। सब समझते हैं स्कूल कॉलेज अभी बंद हैं, जुलाई तक बंद की घोषणा कर चुकी है गवर्नमेंट, और विश्वास मानिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं दिवाली भी आपको स्कूल जाए बिना अपने घर में ही ना बनानी पड़ जाए। 4 महीने तो निकल चुके हैं, अप्रैल मई जून जुलाई तक का ऑफिशियल हो चुका, अगस्त की बात हो रही है, और जेई मेंस वगैरह की डेट्स अगस्त में ना देखे सितंबर की, यानी अगस्त भी नहीं खुलने वाला ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा है अभी कि कहीं ऐसा ना हो कि आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद सेकंड कट करना पड़ जाए सिलेबस में इनको। और क्या उसकी गुंजाइश छोड़ दी है? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? भाई बच्चों जो आप देख रहे हो, आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि जितना सिलेबस इन्होंने घटाया है वो आपके लिए वाजिब कटौती है? आप इससे कंफर्टेबल हो, अच्छे से पढ़ के एग्जामिनेशन कम स्ट्रेस में दे पाओगे? स्ट्रेस तो खत्म नहीं करेंगे, थोड़ी चिंता तो सबको है, चिंता मुक्त तो नहीं कर देंगे, लेकिन कम से कम इतना रखेंगे कि बच्चा हंसी खुशी पढ़ाई करके और मुस्कुरा के एग्जाम दे सके। तो ये बात भी सोचने वाली है। मुझे लगता है इसकी गुंजाइश न बन जाए, क्योंकि स्कूल खुलते नजर नहीं आते बेटा। अभी तो जुलाई तक बंद है, अगस्त भी मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा दिवाली तक आ जाएगी कहानी। तो ये मुद्दा भी आपको समझने वाला है कि भाई इसमें होने क्या वाला है, और आप अपनी राय जरूर दीजिए। फिर एक बात याद आती है, अमित बदाना स्टाइल अगर बोलूं कि सिलेबस हुआ कम फिर भी निकल गया दम, सिलेबस हुआ कम फिर भी निकल गया दम। कुछ ऐसा लग रहा है कि दिखावे के लिए हो गया बार बार। तो मुझे मजेदारी कम आई सिलेबस रिडक्शन में। मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश थी, टॉपिक्स पूरे क्लियर कट हटने चाहिए थे, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए था। कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे थे कि जो जेई मेंस है और जो नीट एग्जामिनेशंस होंगे उनमें भी क्या ये कट जाएगा? नहीं आएगा जी नहीं। जेई मेंस और नीट के सिलेबस में अभी तक कोई कटौती नहीं की गई है। अगर कटौती की बात सोचेगा तो एनटीए अनाउंस करेगा या अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहब बताएंगे। मेरी जहां तक ओपिनियन है बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी गुंजाइश कम है कि जेई मेंस में या नीट में सिलेबस की कटौती की जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, परसेंटेज से मतलब किसी को होता नहीं, कौन आगे किससे है उसका मतलब रहता है। और ऊपर से जनवरी में जेई मेंस एक दिए जा चुके हैं, उसमें सिलेबस पहले से वो था ही। तो इसकी गुंजाइश बहुत कम लगती है मुझे कि जेई मेंस के एग्जामिनेशंस में या नीट में आपको सिलेबस में कटौती मिलेगी। अब बात वापस मैं यहां लेके आता हूं कि अभी के सिचुएशन में हमको ये भी नहीं पता है कि 2021 में जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे उसका क्या पैटर्न होने वाला है। जो बातें चल रही थी कि 50% एमसीक्यू आ जाएंगे या नहीं आएंगे, कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है। ये अनाउंसमेंट पेपर पैटर्न का कब होगा ये समय बताएगा। हो सकता है इनके दिमाग में हो तो ये जल्दी बता दें, हफ्ते 10 दिन में, या हो सकता है समय लें, 2-4 महीने, 2 महीने 3 महीने ले फिर बताएं। क्योंकि नॉर्मली तो पैटर्न आते थे हमारे अक्टूबर नवंबर में जाके, तब क्लैरिटी होती थी किस तरह का प्रश्न पत्र बनने वाला है। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों 30% का रिडक्शन का हर जगह हल्ला हो चुका है। क्या आप वाकई ये सोच रहे हैं कि 30% का रिडक्शन आपके काम का है? आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये रिडक्शन क्या आपको स्ट्रेस लेवल में 30-40% का गैप एक हल्कापन देता है और आप इससे खुश हैं? अगर खुश हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं खुश है तो आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप कितना और रिडक्शन चाहते थे? कहीं ये सीबीएसई का दिखावा तो नहीं लगता आपको? तो आपका कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, और फिर मुझे जैसा लग रहा है ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में एक कटौती सीबीएसई की फिर से बन जाएगी, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेजेस खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
जुलाई तक का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ही कि सब बंद है, और ऐसा लगता है कि क्योंकि कोविड-19 के केसेस घट नहीं रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और WHO की रिपोर्ट भी है कि जल्दी इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो ऐसा हो सकता है कि दिवाली बिना स्कूल गए हुए अपने घरों में मने। तो क्या उस समय तक एक और रिडक्शन आएगा सिलेबस में, या इसी सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ के एग्जामिनेशन देने होंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। समय, टाइम विल टेल अस, एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड CBSE विल टेल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और क्या चाहते हैं आप CBSE से। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।